हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल पठानकोट जो कि पंजाब के अंदर है। और ये जो स्कूल है वो आर्मी एरिया में है, नियर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 पठानकोट में। और यहाँ जो वैकेंसीज आई हुई है वो एडहॉक बेसिस पे है या रिजर्व पैनल पे भी आपको रखा जा सकता है। जैसे कि एडहॉक जो वैकेंसीज होती है वो 11 मंथ्स के लिए होती है, मतलब कि एक सेशन के लिए रहेगा आपका। एंड रिजर्व पैनल में अगर मान लीजिए कि एडहॉक में अगर नहीं रख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, सब ठीक रहता है, तो आपको फिर रिजर्व पैनल में रख देंगे। जैसे रिजर्व पैनल में क्या होता है कि बीच में अगर कोई टीचर चले जाते हैं तो उनके जगह पे फिर आपको कॉल करके वो लोग फिर बुला लेंगे। तो यही है। और यहाँ पे जो वैकेंसीज है आप देख सकते हैं, पीजीटी है। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश की है, फाइन आर्ट की है एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, फिर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। एंड पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर है, आर्ट एंड क्राफ्ट, कराटे जो कोच है, फिर डांस टीचर के लिए। नेक्स्ट है प्री प्राइमरी टीचर्स, तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है प्री प्राइमरी। एंड एडमिन स्टाफ में एलडीसी के लिए। और ये मेंशन नहीं किया गया है कि किस में कितना सीट है। बाकी वैकेंसीज यहाँ पे सब में है लगभग, जो जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखा गया है। एंड इसको अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसी नोटिफिकेशन में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ठीक से भरना है। और फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा अगर कुछ डाउट हो तो। एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी बनवाना पड़ता है। और डीडी कोई भी एक सरकारी बैंक से आप बनवा लीजिएगा, कोई भी जो गवर्नमेंट बैंक है, जो नेशनलाइज बैंक से। एंड वहाँ पे डीडी बनाना पड़ेगा किसके नाम से, तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल पठानकोट। तो इसी के नाम से डीडी बनवाना है, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल पठानकोट। एंड पेबल एट में क्या लिख दीजिएगा, पठानकोट। एंड ये सब फॉर्म भरने के बाद, डीडी बनाने के बाद, आपका जो डीडी है वो 3 मार्च, मतलब फॉर्म, डीडी एंड जो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके 10 12 बीएड सीटेड ग्रेजुएशन, जो भी आपके जो मार्कशीट्स वगैरह हैं, तो ये सब पहुंच जाना चाहिए 3 तारीख तक, 2 बजे तक। या तो आप डायरेक्ट अगर आसपास में रहते हैं पंजाब में, अगर नज़दीक में, तो जाके भी वहाँ स्कूल में जमा कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप समझ लीजिए जैसे कि पीजीटी क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में। एंड इसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। एंड बीएड कर रखे हो तो बीएड में आपका 50% नंबर होना चाहिए। बस यही दो चीज़ चाहिए, पीजी एंड बीएड। 50% नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी फाइन आर्ट्स में कोई बीएड का ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर मेंशन है, देखिए यहाँ पे राइट में कि ये सब जो वैकेंसीज़ है वो एडहॉक की है। एंड यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर लिखा हो गया है। क्या है, AWES स्कोर कार्ड एंड सीटेट या टेट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास सीटेट नहीं है ना टेट है, या AWES स्कोर कार्ड है, फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ एवर OST एंड सीटेट या टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड। तो वो तो सिंपल सी बात है कि अगर जो जिसके पास OST क्वालिफाइड है, सीटेट टेट सब क्वालिफाई कर रखा है, और एक्सपीरियंस भी है अच्छा खासा किसी के पास, तो उनको प्रेफरेंस तो देंगे ही। लेकिन जो नहीं भी क्वालिफाई किए हैं, नहीं भी कुछ ये सब क्वालिफाइड है, सीधा सीटेट है ना टेट है, ना आपका AWES का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से इंटरव्यू देते हैं तब भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से ये सब चीज़ें तो मैं बहुत बार बता रखा हूँ। टीजीटी इंग्लिश क्या चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो उसका एक अलग से वीडियो है, तो वो देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन एपीएस क्या क्या है। और वो सब में वही लिखा गया है कि ये सब कोई ज़रूरी नहीं है स्कोर कार्ड और सीटेट वगैरह, लेकिन उनको हम प्रेफरेंस देंगे। बाकी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है। एंड फिर पीआरटी है ऑल सब्जेक्ट्स। तो पीआरटी वाले को तो पता ही है आपको कि 50% नंबर होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। एंड आप बीएलएड कर रखे हो या डीएलएड कर रखे हो तो इसको भर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि बीएड वाले भी पूछते हैं कि अप्लाई कर सकते नहीं,
तो बीएड वाले भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं ये लोग, बीएलएड या डीएलएड वाले को। वो चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट और वाला जो पढ़िएगा आप, तो इन केस ऑफ कैंडिडेट्स विद डीएलएड या बीएलएड क्वालिफिकेशन अगर नहीं अवेलेबल हो, तो देन कैंडिडेट्स विथ बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर अवेलेबल कैंडिडेट नहीं रहेंगे तो वही है, लेकिन वही होता है कि आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है 6 मंथ्स का, 2 साल के, विद इन 2 years ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये है पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट का, यहाँ पे फिर डांस है, कराटे कोच है, तो ये सब आप देख लीजिए, सब में एक ही बात है। और कोई सीटेट वटेट नहीं चाहिए और ओएसटी वगैरह भी नहीं चाहिए, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज है तो आपको पता है कि 31 मार्च तक एज, 31 मार्च 2025 तक आपका 40 साल तक अगर एज है तो कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो बिलो 57 years, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा और ये सब डिटेल में। एंड जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, 3 तारीख तक आपका पहुँच जाना चाहिए, 3 मार्च तक। एंड ये सब डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है, तो आप देख लीजिएगा। 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट, 12 का, देन ग्रेजुएशन का एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो यही है ओवरऑल आपका जो भी 10-12 से बीएड सीटेट ये सब जो भी लिखा गया है वो सब आप भेज दीजिएगा। अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी भेज दीजिएगा, सब सेल्फ अटेस्टेड करके। और ध्यान रहे डीडी जब बनवाइएगा तो डीडी के बैक साइड में आप याद से अपना नेम, फादर्स नेम, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी जो सब्जेक्ट का नाम है, तो ये सब ज़रूर मेंशन कीजिएगा डीडी के बैक साइड पे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है तो इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ कि इसको कैसे भरना है, उसको ध्यान से भरिएगा। जो भी सब्जेक्ट्स है आपका ऊपर सबको क्लियर मेंशन करना है। एंड फ़ोटो एक एक्स्ट्रा भी रख दीजिएगा इन्वेलप में, इसमें पेस्ट करने के अलावा वो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।